जब भी किसी से यस बैंक को लेकर बात शुरू होती है तो वो दूर तलक जाती है। निवेशकों को वो दौर याद आता है जब ये शेयर 400 रुपए पर उड़ान भर रहा था, और वो भी जब ये धड़ाम से नीचे गिरा था। लेकिन पिछले एक साल में इस शेयर में 36% की मजबूती दिखाई दी है। ऊपर से बैंकिंग इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। खास तौर पर पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में सवाल तैरने लगे हैं कि क्या यस बैंक अपने पुराने वाले लेवल पर पहुंचेगा? क्या ये शेयर फिर उसी तरह से फर्राटा भरेगा? इसी का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो एक वक्त था जब देश में यस बैंक के बिजनेस मॉडल को काफी ज्यादा सराहा जा रहा था। अच्छे से अच्छे बैंक की लोन बुक की CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 25% से ज्यादा नहीं हो पा रही थी। ऐसे में यस बैंक 38% के लेवल पर पहुंचा था। लेकिन तब से लेकर अब तक में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इस बैंक का स्टॉक शेयर मार्केट में हिचकोले खा रहा है। ये शेयर अभी तक 20 रुपए का लेवल भी पार नहीं कर पाया है। हालांकि 5.65 रुपए के स्तर से तक जहां पे ये शेयर पहुंचा था, वहां से लेकर अब तक ये 16-17 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्या ये शेयर फंडामेंटली मजबूत होने की क्षमता रखता है, या फिर ये जो तेजी हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ टेम्परेरी मूवमेंट है। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले यस बैंक के Q2 के रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में जो मुनाफा है इस बैंक का वो 32% गिरकर 152 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल ये 225 करोड़ रुपए पर था। लेकिन वहीं हम आय की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इसमें 964 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। NII की बात करें यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो किसी भी बैंक के रिजल्ट का ये जो बेहद जरूरी हिस्सा होता है, इसमें भी 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि 1991 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वहीं बैड लोन्स यानी कि NPA की बात की जाए तो ये घटकर 12.89% रह गया है, जो 2021 के सितंबर तिमाही में करीब 15% था। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि यस बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में जो ये बढ़ा है और NPA घटा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरे बैंकों के मुकाबले ये बेहद कम है, ये भी हम आपको बता दें। अब हम बात करते हैं कि इस शेयर के रिटर्न की। तो अगर पिछले एक साल का देखा जाए, 6 महीने का और 3 महीने का देखा जाए, तो बड़े ध्यान से इसके रिटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यस बैंक का एक साल का जो रिटर्न है वो करीब 36% है। तो वहीं 6 महीने का रिटर्न जो है वो 28% को हम जो है हमें देखने को मिला है। वहीं अगर सिर्फ बीते 3 महीने की बात की जाए तो ये करीब 3% के आसपास है। अब ऐसे में कई जरूरी सवाल उठते हैं, सबसे पहला सवाल है कि बैंकिंग इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। खासतौर पर PSU बैंक्स में तेजी देखी जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यस बैंक के दिन भी बदलेंगे? क्या उसका भी एक अच्छा दौर आएगा? आप PNB या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लीजिए तो डबल डिजिट से लेकर ट्रिपल डिजिट तक ये जाने को तैयार है। तो ऐसे में यस बैंक का क्या होगा, सुनिए एक्सपर्ट ने क्या राय दी है। यस बैंक में जो है पीछे रह गया है। यस बैंक क्यों, इसके अगर बारे में बात करें तो यस बैंक में लोन ग्रोथ कमी देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर देखा जाए, सारी बैंकों में लाइफ हाई रिजल्ट्स दिए हैं, यस बैंक में म्यूटेड रिजल्ट दिए हैं। लोन ग्रोथ सारी बैंकों में 20% के ऊपर देखा जा रहा है, यहाँ पर 11% की लोन ग्रोथ है। अगले साल, इस साल पूरे फाइनेंशियल में मैनेजमेंट कह रहा है 15% की ग्रोथ हो सकती है। अब ये कहाँ तक जा सकता है यस बैंक, तो इसके बारे में अगर देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी होगा, जिसमें कि काफी बड़ा डाइल्यूशन हुआ है। इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स के फेथ को रखने के लिए RBI ने काफी बड़ा डाइल्यूशन किया। 1000 करोड़ इक्विटी दूसरे बैंकों को दी गई, स्टेट बैंक को सबसे ज्यादा इशू किया गया उसमें, तो वहां पर बड़ा डाइल्यूशन हुआ। 200 कहने की 60 करोड़ के करीब की इक्विटी थी, वो बढ़कर तकरीबन जो है आज के डेट में 2500 करोड़ की इक्विटी हो चुकी है। और उसमें 12 रुपए पर इन्होंने 1250 करोड़ शेयर्स इशू किए थे। अब इतने बड़ा इक्विटी बेस होने पर अब कहां तक बढ़ सकता है ये? अगर सेम कमाई भी हम कर लें तो मुझे लगता है कि 1.5 से पौने 2 रुपए का EPS आएगा, जिसमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा गेन हो सकता है। 13.5 रुपए का बुक वैल्यू है बैंक का, और बुक वैल्यू से हम देखते हैं कि जो अच्छी बैंक हैं कितने टाइम्स ट्रेड करती हैं। वही दूसरा सवाल है कि जिन लोगों ने यस बैंक में 12 या 13 रुपए से एंट्री ली थी, उनके लिए क्या सलाह होगी और आने वाले सालों में इसको जो शेयर है इसको होल्ड करके रखना चाहिए? सुनिए संतोष जी ने इस पर क्या कहा। ठीक है, जिन लोगों ने 12 रुपए पर ले रखा है या 13 रुपए के आसपास लिया है तो डेफिनेटली अभी होल्ड कर लें, मोमेंटम को राइड कर लें। जैसा मैंने कहा कि अगर मोमेंटम मिलता है, 18 के ऊपर चलता है, 21-22 रुपए तक जा सकता है, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना, और अभी एज ऑफ नाउ होल्ड करें। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे बहुत सारा, अगर पूरे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो को हम फैला लें पूरे स्टॉक में, और अगर इनका NPA भी सब खत्म हो जाए और पूरा जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही इनका नेट प्रॉफिट हो जाए,
उस केस में भी और 3.5 टाइम्स इनके बुक को वैल्यू भी कर ले हम, तो तकरीबन 45 से 47 रुपए से ज्यादा स्टॉक में वेरी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, जो कि अनलाइकली है, उससे ज्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको जहां भी मोमेंटम मिले यहां से निकलना चाहिए। अब आपको ये तो क्लैरिटी मिल गई कि येस बैंक के शेयर फंडामेंटली मजबूत हैं या फिर फौरी मूवमेंटम है उनके शेयर में, लेकिन ये आपको तय करना होगा कि येस बैंक में बने रहना है या फिर निकलना है। हमारी राय है कि कंपनी के बिजनेस को अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी में शेयर में निवेश करें, शेयर के मूवमेंट को ट्रैक करना चाहिए, बैलेंस शीट को देखना चाहिए, कंपनी का मुनाफा, आय, नुकसान, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।